आज तक कोई भी इंसान इस सुरंग को जिंदा पार नहीं कर पाया था। 1 पाउंड से ज्यादा वजन की कोई भी चीज जैसे ही इस मैकेनिज्म पर कदम रखती, वो तुरंत कुचल दी जाती। आगे बढ़ने के लिए आखिर में लगे बटन को दबाना जरूरी था, तभी अगला लेवल खुलता। कबीले के लोगों ने अपने पूर्वजों के खजाने तक पहुंचने के लिए हर तरीका आजमा लिया था, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। मगर जैक ने बस एक पल सोचा और उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आ गया। उसने तुरंत पेन और कागज निकाला, एक डिजाइन बनाया और आसपास मौजूद सामान से उसे तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसने बिना किसी इंजन वाली दुनिया की पहली खुद चलने वाली गाड़ी बना डाली। एक पहिया घुमाकर और क्लॉकवर्क मैकेनिज्म को कसने से वो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ सकती थी और जैक दोनों तरफ लगी रस्सियों को खींचकर उसकी दिशा कंट्रोल कर रहा था। गाड़ी अब एक ऐसे इलाके से गुजरने वाली थी जहां गुरुत्वाकर्षण भी बेअसर था, लेकिन तभी ढलान ने उसे अचानक रोक दिया। खुशकिस्मती से गाड़ी आखिर तक पहुंच चुकी थी। फिर उसके नीचे लगे सपोर्ट नीचे उतारे गए ताकि गाड़ी अपनी जगह पर टिकी रहे। जैक ने तुरंत तीसरी रस्सी खींची। जैसे ही बांस का डंडा ऊपर उठा, उसकी ऊंचाई बिल्कुल इतनी थी कि वो जाकर पुश बटन स्विच को दबा सके। भीड़ खुशी से झूम उठी। उन्होंने पहला खतरनाक पड़ाव पार कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो स्टील के दरवाजे से आगे बढ़े, उनके सामने सिर्फ 10 सेंटीमीटर चौड़ा पत्थर का पुल था और नीचे इतनी गहरी खाई कि उसका अंत तक दिखाई नहीं देता था। जैक सबसे आगे चला और बेहद सावधानी से उस पुल पर कदम रखने लगा। त्रिकोण आकार के स्टील दरवाजों पर अनगिनत ताले बने हुए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि आदिवासी रानी के पास मौजूद चाबी ही इस रुकावट को खोल सकती है। जैसे ही उसे चाबी मिली, उसने पूरे भरोसे के साथ उसे बीच वाले छेद में डाल दिया, लेकिन जैसे ही उसने चाबी घुमाई, अचानक पुल पीछे खिसकने लगा, यानी उन्होंने गलत छेद चुन लिया था। जैक ने तुरंत गौर से देखा, हर छेद पर अलग अलग तारामंडलों के निशान बने हुए थे। उसे लगा कि ये लोग सूर्य की पूजा करते हैं, इसलिए उसने चाबी को सूरज वाले निशान के छेद में डाल दिया। लेकिन पुल रुकने के बजाय और तेजी से पीछे हटने लगा। हर कतार में बने छेदों की संख्या एक प्राइम नंबर थी, लेकिन सभी छेदों को जोड़ने पर कुल संख्या 100 बन रही थी और 100 प्राइम नंबर नहीं होता, जबकि 100 एक प्राइम नंबर है, यानी कहीं ना कहीं एक और छेद जरूर छिपा हुआ था, लेकिन वो कहाँ हो सकता था। तभी जैक के दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने अपने साथी से कहा कि